Hello everyone, this is Virender Thakur taking your session based on your measuring instruments. इससे पहले वाले सेशंस में हम लोगों ने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, बट इस सेशन में हम लोग एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉजेस के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी हेल्प से हम लोग एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं उनको हम लोग एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग गॉजेस की बात करते हैं तो गॉजेस की हेल्प से भी हम लोग अलग अलग डायमेंशंस को माप सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है। तो सबसे इस कैटेगरी में हमारे पास सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है प्रोटेक्टर। इसको हम लोग सिंपल हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम लोग डी भी कहते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग एंगल्स को मापते हैं। ठीक है। एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है वो है ब्लेड प्रोट्रैक्टर। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका इस्तेमाल, इससे जो रीडिंग हमारे पास होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है और इसकी हेल्प से हम लोग एंगल्स को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पे कोई एक आपको एक बराबर एंगल पे किसी एक शीट पे कट लगाने हैं। ठीक है। तो आपने एक जगह में कट लगाया, उसी कट को आप लोग जितने एंगल पे आपने उस कट को लगा के रखा है उसी एंगल पे आप लोग उस कट को उस पूरी शीट पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग इस ब्लेड प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसी कैटेगरी में हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन गॉज, जिसको हम लोग बेबल गॉज भी कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल भी हम लोग एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए और फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर एक लकड़ी के टुकड़े की बात करते हैं, हम लकड़ी के टुकड़े को किसी एक एंगल पे काटते हैं। ठीक है। हमें लकड़ी के दूसरे टुकड़े को भी बिल्कुल सेम एंगल पे काटना है, तो इस बेवल गॉज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है गॉजेस की बात। तो हमारे पास अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में से देखिए हम लोगों को एक चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर हम लोग इंजन की बात करते हैं तो इंजन में जो आपका पिस्टन है वो इंजन सिलेंडर के अंदर मूव करता है। ठीक है। या फिर हम लोग किसी भी शाफ्ट की बात करते हैं तो शाफ्ट जब रोटेट करती है तो अगर उस शाफ्ट में कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं डायल इंडिकेटर, इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी सरफेस की स्मूथनेस को चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है। कि अगर किसी सरफेस में वो सरफेस थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है तो ये डायल इंडिकेटर हम लोगों को उसकी मेज़रमेंट देगा कि इस सरफेस में कितनी फ्लक्चुएशन है। ठीक है। और अगर हम लोग डायल इंडिकेटर के लिस्ट काउंट की बात करते हैं तो डायल इंडिकेटर का जो लिस्ट काउंट है दैट इज़ 0.01 मिलीमीटर। अब ये यहाँ पे हम लोग आपको शो कर रहे हैं कि डायल इंडिकेटर को किस तरह से एक फ्रेम में फिक्स किया जाता है और किस तरह से सरफेसिस की स्मूथनेस को चेक करने के लिए हम लोग डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टेलीस्कोपिक गॉज। देखिए हम लोग इंजन की बात करते हैं, इंजन सिलेंडर में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंजन सिलेंडर का अगर हम लोगों को डायमीटर फाइंड आउट करना है तो वैसे तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, पर वर्नियर कैलिपर इंजन सिलेंडर में बहुत नीचे तक नहीं जा सकता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोपिक गॉज हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको बताया है ये हमारे पास टेलीस्कोपिक गॉज है। इसमें ये साइड में इसके टॉप पोर्शन में ये जो साइड में पार्ट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्लंजर। ये जो प्लंजर होते हैं ये एडजस्टेबल होते हैं। ठीक है। इनको आप लोग ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है। टेलीस्कोपिक गॉज की हेल्प से हम लोग इंजन सिलेंडर के बहुत डेप्थ में जाके भी अगर उसका डायमीटर मापना चाहते हैं तो वहाँ पे भी उसका डायमीटर हम लोग माप सकते हैं। बट टेलीस्कोपिक गॉज में किसी भी तरह की मार्किंग नहीं दी होती है, तो हम लोग पहले टेलीस्कोपिक गॉज को इस तरह से फिक्स करते हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ पे आपको उस वीडियो में शो किया है कि टेलीस्कोपिक गॉज को आप लोग किस तरह से किसी एक इंटरनल डायमीटर को मापने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसमें सबसे ऊपर लगे होते हैं प्लंजर, ये प्लंजर जो होते हैं इनको आप लोग
प्रेस किया जा सकता है, ठीक है। ऊपर आपके पास है लॉकिंग नट। जैसे ही आप लोग इस इन प्लंजर्स को, इस टेलीस्कोपिक गॉज के प्लंजर्स को किसी इंटरनल डायमीटर को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप अपवर्ड इसके जो टॉप, अभी आपको जहाँ से उंगली दिखाई दे रही है वहाँ पे लगा है लॉक नट, ठीक है। इसकी हेल्प से आप इसको लॉक कर सकते हैं। फिर आप इस टेलीस्कोपिक गॉज को बाहर निकाल दीजिए। मैंने आपको बताया कि टेलीस्कोपिक गॉज में किसी भी तरह की मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद इस टेलीस्कोपिक गॉज को बाहर निकालने के बाद आप विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर उस लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गॉजेस की कैटेगरी में आता है फिलर गॉज। देखिए, फिलर गॉज का मतलब है कि किन्हीं भी दो पार्ट्स के बीच में जो गैप है उसको मापने के लिए हम लोग जिस गॉज का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिलर गॉज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पेट्रोल इंजन में लगा होता है स्पार्क प्लग, ठीक है। स्पार्क प्लग में अगर एक प्रॉपर गैप को मेंटेन नहीं किया जाए तो स्पार्क प्लग प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो उस स्पार्क प्लग के प्लग में जो गैप है उस गैप को चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिलर गॉज का। और भी बहुत सी जगह है, हम लोग आपको शो कर रहे हैं कि किस तरह से। देखिए, ये फिलर गॉज हमारे पास है। इस फिलर गॉज को हम लोग, ये देखिए, ये वॉल्व और वॉल्व के ऊपर लगी है आपके पास कैम। तो कैम और वॉल्व हेड के बीच में जो गैप है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग फिलर गॉज का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में ये जो फिलर गॉज है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल स्ट्रिप्स हैं, बहुत सारी मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन है। हर एक स्ट्रिप के ऊपर उसकी रीडिंग लिखी होती है। ये जो रीडिंग होती है ये मिलीमीटर में भी होती है और इंचज़ में भी होती है। अगर आप मिलीमीटर में रीडिंग लेना चाहते हैं तो मिलीमीटर में भी रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप इंचज़ में रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंचज़ में भी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि फिलर गॉज का आपको क्या यूजेस हैं, तो अलग अलग इंजन के अंदर बहुत छोटे छोटे, बहुत कम कम गैप्स होते हैं जिनको हमें मापना होता है। तो ये फिलर गॉज की हेल्प से हम लोग इन सारे गैप्स को माप सकते हैं। तो ये दैट्स ऑल अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और इस सेशन में हम लोगों ने जो फोकस किया वो मेनली फोकस किया एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉजेस के बारे में। थैंक यू।